हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। वो योग्य परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, हमारे जीवनों में बड़ी आशीष देने वाला, दया का सागर, क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सेवियर। मेरे प्रियो, जितने भी लोग आज हमारे जीवनों में बड़ी आशीष देने वाला मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज की इस वेरी ब्लेस्ड मीटिंग के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रभु की बरकत आपके जीवन में काम करे। और आज आपके लिए सामर्थ्य प्रार्थना होगी। परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए खास मैसेज दिया है। आपने इस संदेश को सुनना है, आज की प्रार्थनाओं को आपने ग्रहण करना है और देखिए किस प्रकार से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुएगा। नए साल में एक नए रेजुलेशन के साथ, एक मकसद, एक पर्पस के साथ आपने परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर में ग्रो होना है, ताकि खुदावंद की बरकत, परमेश्वर का फेवर, उसकी ग्रेस आपके जीवन में काम कर सके। और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद हो कि सेवकाई के काम, मिनिस्ट्री के जो काम हैं बहुत ही अद्भुत तरीके से हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आशीष पा रहे हैं, लोगों को छुटकारा मिल रहा है। बड़ी बड़ी टेस्टमनीज, गवाहियां हमारे बीच में आ रही है। मैं आप सभी को ब्लेस करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में काम करे। और आज मेरा बर्थडे भी है और बहुत सारे प्रिय लोगों ने मुझे विश किया है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। और बहुत सारे पार्टनर्स ने, कलीसिया के लोगों ने, बहन भाइयों ने गिफ्ट दिए हैं, गिफ्ट भेजे हैं। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों की प्रेयर्स जो इस सेवकाई के लिए है। यही बहुत ही काफ़ी है, बहुत ही बड़ा एक काम है जो आप इस सेवकाई में कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। और आने वाले संडे को, जो कि 11 तारीख का संडे है, उस दिन हम मेरे बर्थडे के लिए प्रार्थना भी करेंगे। बहुत सारे प्रिय लोग हमारे बीच में होंगे, कलीसिया के लोग होंगे और बहुत सारे मिरेकल्स, हीलिंग के काम परमेश्वर करेगा। हीलिंग करने वाला परमेश्वर है और वो अद्भुत काम करता है। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहां जहां भी लोगों ने मेरे बर्थडे की विशिंग मुझे भेजी है, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में मुझे एक खास वचन परमेश्वर ने दिया है कि नए साल में आप प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं, आपको क्या करना है। आपकी कमजोरी के बारे में परमेश्वर ने मुझे बताया है। आज मैं वो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे और फिर आपके लिए परमेश्वर की प्रोफेटिक वर्ड्स होंगे, आपके लिए प्रोफेटिक वचन होंगे। प्यारे खुदावंद, मैं आपका शुक्र करता हूं आज की इस वेरी ब्लेस्ड इवनिंग के लिए। जितने भी लोग इस लाइव प्रेयर को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता आप एक एक को छू लें, ब्लेस करें, चंगा करें। आज खुदावंत आपका मसा यहां पे काम करने पाए। तू यहां पे है प्रभु, आपकी उपस्थिति यहां पे है, आप यहां पे काम कर रहे हैं। परमेश्वर छू रहे हैं, आशीष और बरकत दे रहे हैं। हर खाली दिल को आप अपने आत्मा से भर रहे हैं। परमेश्वर, तेरे बिना यह जिंदगी कुछ भी नहीं। जब भी खुदावंत तुझसे कोई व्यक्ति दूर होता है, वो खालीपन को, वो अपने जीवन को आशीष रहित महसूस करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुदावंद आपके पास होता है तो वो आपकी उपस्थिति को, आपकी ब्लेसिंग को महसूस करता है। आज परमेश्वर, मैं इन सब लोगों को ब्लेस करता हूं। नए साल में ये आगे बढ़ें, उन्नति और तरक्की पाएं, इनके जीवन का हर एक मकसद पूरा होने पाए और यह ग्रो हो, ब्लेस हो, आशीषित हो यीशु मसीह के जीवित नाम में। परमेश्वर पिता, आज की प्रेयर इनकी बीमारियों को तोड़ दे, इनके स्ट्रेस, डिप्रेशन चले जाएं। यह बहुत बड़े काम अपनी लाइफ में होते हुए देखें यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में। शैतान के बंधन टूट जाएं, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव इनकी लाइफ से
कैंसल हो जाएं, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। आज तरह तरह की समस्याओं में, रुकावटों में फंसे हुए लोग यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में आजाद हो जाएं। परमेश्वर जहां पे आपकी उपस्थिति है वहां पे आजादी है, चंगाई है, खुशी है, आनंद है। और आज की लाइव प्रेयर इनके जीवन को बदल दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे प्रियो, आज जब आप इस प्रेयर को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप बड़ी गवाहियों को पाने जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ के प्रार्थनाओं के उत्तर को पाने जा रहे हैं। आज की प्रेयर के द्वारा खुदावंद आपकी बड़ी बड़ी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। यह साल आपकी तरक्की का, उन्नति का है। यह साल परमेश्वर की सेवा के कामों में बढ़ने का साल है और परमेश्वर आपको ग्रो करेगा। आप शर्मिंदे नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद के नाम में आप ब्लेस हों, 100 गुना ब्लेस हों। हर पार्टनर, व्यूअर, कलीसिया के विश्वासी जन ब्लेस हो जाएं यीशु नासरी के नाम में। आज जब आप खुदावंद का वचन सुने, यह वचन आपको ब्लेस करे, हर नौजवान बहन भाई को ब्लेस करे। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के वचन की ओर थोड़ा बढ़ें और जैसे ही आप इस लाइव प्रेयर को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, खुदावंद की बरकत आपके जीवन में काम करे। एक वचन हम देखेंगे पहले पत्रस की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसके 15 और 16 वचन में। फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर। आइए मेरे साथ इस वचन को पढ़ें। आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं और आप मेरे साथ मिलकर इस वचन को मनन करेंगे। इसके द्वारा आपको बहुत सारी बरकत मिलेगी और जो वर्ड खुदावंद ने, परमेश्वर ने मुझे दिया है, इस वर्ड के द्वारा आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। आप खुदावंद की बरकत को रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ये उसकी आवाज है। बाइबल कहती है वचन के द्वारा आकाश, पृथ्वी की और हर वस्तु की सृष्टि की गई। वचन के द्वारा ही लाजर जिंदा हुआ। वचन के द्वारा ही 5 रोटी और 2 मछली पर आशीष आई। सो वचन जो है यही देहधारी हुआ और यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में, इस संसार में आया। और वचन से ही और वचन के विश्वास करने से ही आशीष मिलती है और वचन से ही हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो आज हम थोड़ा सा वचन को देखेंगे, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना होगी। पहले पत्रस की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसके 15 और 16 वचन में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर के वचन में बहुत ही सामर्थी तरीके से लिखा है, बट एज द हु कॉल्ड यू इन होली, यू आल्सो बी होली इन ऑल योर कंडक्ट, सिंस इट इज रिटन यू शैल बी होली फॉर आई एम होली। प्रभु के वचन में लिखा है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि आपका परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, किस काम के लिए बुलाया है? अनंत जीवन देने के लिए। हालेलुया। अपने स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए, आपको सेवा करने के लिए जिस परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, वो पवित्र परमेश्वर है। ही इज अ होली गॉड। और जैसा वो है, वो कहता है आपको भी पवित्र बनना है। आपको इस बात को याद रखना होगा। जितने भी नौजवान हैं, यूथ के लोग हैं, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, पास्टर्स हैं, वर्शिपर्स हैं, आप लोगों को इस बात को याद रखना है कि अगर आप इस साल पवित्रता में चलेंगे, एक्सक्यूज मी, अगर आप इस साल होलीनेस में, पवित्रता में चलेंगे, तो इस बात को आप याद रखें कि कोई भी आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपकी आशीष को आपसे दूर नहीं कर सकता है। हालेलुया। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि अपोस्टल जी, हम पवित्रता में कैसे चल सकते हैं? पवित्रता में हम कैसे बढ़ सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं 3 चीजें आपको अपनी लाइफ में याद रखना है।
सबसे पहली चीज आपने अपने शरीर को पवित्र करना है, दूसरा अपने मन को पवित्र करना है, और तीसरा अपनी वाणी को यानी अपने शब्दों को पवित्र करना है। इन 3 चीजों को आप याद रखें, आप अपने जीवन के हर हिस्से में सफल होंगे। ये 3 चीजें आपके बिजनेस में भी काम करेगी, आपकी सेवकाई में काम करेगी, आपके कोई भी कारोबार है उसमें काम करेगी। इन 3 चीजों से आपका मन स्ट्रांग होगा, आपके विचार स्ट्रांग होंगे, आपके हर काम में बरकत होगी और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले हर विश्वासी को, हर बलीवर को पवित्र होना क्यों जरूरी है? क्योंकि पवित्रता जो है यह परमेश्वर का एक कैरेक्टर है, परमेश्वर का चरित्र है। और जब तक आप परमेश्वर के चरित्र में, परमेश्वर के कैरेक्टर में नहीं आएंगे, तब तक आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के पर्पस में नहीं बढ़ सकते जिस काम के लिए खुदा ने आपको चुना है। पतरस कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है वैसे तुम भी पवित्र बनो। अपने चाल चलन में, अपने हर काम में तुम पवित्र बनो। अब कई लोग कहते हैं कि यह काम बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यह काम कठिन नहीं है। इस काम को आप शुरू करेंगे, इसके लिए निर्णय लेंगे, तो यह आपके लिए आसान होगा। इन 3 चीजों को आप अपनी लाइफ में याद रखें। सबसे पहले शरीर को पवित्र करें, मन को पवित्र करें, और फिर अपने शब्दों यानी अपनी वाणी को पवित्र करें। शरीर को पवित्र करने का मतलब है कि आपने व्यभिचार से बचना है। व्यभिचार होता है सेक्सुअल इमोशनली, सेक्सुअल इंटरकोर्स। कई लोग जो हैं वो इस काम में बहुत ही कमजोर हैं, क्योंकि जब आप सेक्सुअली, जब आप व्यभिचार में कमजोर हैं, मतलब व्यभिचार में आप बहुत एक्टिव हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ठीक नहीं है। व्यभिचार का मतलब है कि यू आर ब्रेकिंग द कवेनेंट। आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर की कवेनेंट को तोड़ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति व्यभिचार में है तो इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर की कवेनेंट को तोड़ता है। व्यभिचार जो है यह होता है कि जब आप अपनी पत्नी से हट करके, रेदर देन योर वाइफ, यू बिकम रिलेशन विद अदर पर्सन, दैट्स कॉल्ड अडल्ट्री। दैट्स कॉल्ड यू ब्रेकिंग द कवेनेंट ऑफ गॉड। That's called you breaking the law of nature, law of God's word. आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वर्ड को तोड़ रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है। तो इसलिए अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का वर्ड पढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी और पवित्र लोगों में रहना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आज के टाइम में अगर आप देखें तो सबसे पहले पवित्र होने के लिए आपको अपने शरीर को कंट्रोल में लाना होगा, अपने शरीर को परमेश्वर के सामने समर्पण करना होगा। यह कोई कठिन काम नहीं है। अगर आप पुराने ऋषि मुनि लोगों की बात करें, पुराने जो बड़े बड़े परमेश्वर के संत हुआ करते थे, वो लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते थे, शादियां नहीं कराते थे। आज भी कई ऐसे संस्था हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर शादी करना मना है, क्योंकि इसके पीछे कोई रहस्य है। जब आप शारीरिक संबंध में नहीं हैं तो इससे आपका मानसिक संतुलन सही रहता है। आप फोकस, एक दर्शनवान व्यक्ति बन जाते हैं, आपका मन नहीं भटकता है, आपके शरीर की शक्ति ज्यादा होती है, आपके अंदर ताकत ज्यादा होती है। संस्कृत शब्द आता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है जो व्यक्ति इस एक्टिविटी में नहीं होता है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो लोग जो हैं इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। आजकल बहुत सारे जवान, इवन बहुत सारे सियाने बहन भाई मेरे पास आते हैं, वो भी मुझे कहते हैं, अपोस्टल जी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम क्या करें? मैं कहता हूं कि आजकल तो इतना बुरा हाल है, सोशल मीडिया के कारण, बुरी संगति के कारण इतना बुरा हाल है कि लोग इस चीज में बहुत इजीली गिर जाते हैं। बड़ों की बात छोड़ो, आजकल बच्चों के आचरण का बुरा हाल हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे इस काम में पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के कारण,
बुरी संगति के कारण उनके मन में ये विचार आते हैं। रात को सोते समय, प्रार्थना करते समय, उठते बैठते, हर समय उनके मन में बुरे विचार आते हैं, जिसके कारण उनका ब्रह्मचार्य जीवन, उनका जो पवित्र जीवन है, वो परमेश्वर के साथ सही नहीं है, और जिसके कारण वो अपनी बरकतों में खाली हैं, अपने कामों में देरी है, उनके जीवन में हर बात में प्रॉब्लम है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन पतरस कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो, हर चाल चलन में पवित्र बनो। सबसे पहले आप लोगों ने अपने शरीर को पवित्र करना है। आप सुबह जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते मॉर्निंग टाइम, तो आप अपने आप को साफ करते हैं। आप ब्रश करते हैं, अपने मुंह को साफ करते हैं। आप रात को सोते अपनी आंखों को साफ करते हैं, बालों को धोते हैं, अपने शरीर को आप लोशन के साथ, साबुन के साथ साफ करते हैं। अपने मुंह के ऊपर आप तरह तरह के साबुन, आप फेस वॉश लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि आपको गंदगी पसंद नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने बाहरीपन को पवित्र कर रहे हैं तो देयर इज अ डिफरेंट पर्पस, देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग दैट गॉड वांटेड टू क्लीन योर समथिंग एल्स। परमेश्वर कुछ ऐसे हिस्से हैं, सम अदर पार्ट्स गॉड वांट्स टू क्लीन आल्सो। कुछ ऐसे हिस्से हैं जो परमेश्वर आपके जीवन के साफ करना चाहता है। आपका शरीर जो है, जब आप बाहरी तरीके से धोते हैं तो यह एक बाहरी तरीका, लेकिन अंदर से कैसे धोएं? अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने मन के विचारों को, अपने शब्दों को साफ करने के द्वारा। और यहां पे सबसे पहले आपके पवित्र होने का यही एक पहला पॉइंट है कि अपने शरीर को साफ करें। और शरीर के अंदर से ही बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरी बातें निकलती है, और भक्ति में ध्यान नहीं लगता, प्रार्थना में ध्यान नहीं लगता। आप बैठेंगे, आपका मन फिर वहीं जाएगा, आप सोचेंगे, आप हर एक लड़की को गलत नजर से देखेंगे, हर लड़की हर लड़के को गलत नजर से देखेगी, क्योंकि आपके अंदर शैतान है, आपके अंदर वो भावनाएं, वो विचार है। पवित्रता ही परमेश्वर का स्टैंडर्ड है, और जब तक कोई व्यक्ति, कोई विश्वासी परमेश्वर के स्टैंडर्ड में नहीं आता है, तब तक उसकी भक्ति, उसकी प्रार्थनाएं फल नहीं ला सकती है, उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरी शादी को, मेरी मैरिज को 16 साल हो चुके हैं, 16 ईयर्स, और इस 16 ईयर्स में मैंने आज तक किसी लड़की, किसी औरत के ऊपर आंख उठा के नहीं देखा है। मैं यंग हूं, मैं एक जवान पास्टर हूं, और मैं एक ऐसा प्रभु का दास हूं जो स्मार्ट हूं, पर्सनैलिटी है, खुदा ने सब कुछ दिया है। लेकिन मैं इस चीज के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहा हूं कि परमेश्वर मुझे इसमें ना गिरने देना, क्योंकि मैं जानता हूं जब आप पवित्रता में जीते हैं तो खुदावंद आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, और जब आप बोलते हैं तो फिर परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ से नजर आती है, काम करती है। पवित्र रहने के लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर को पवित्र करना है। सिर्फ अपने शरीर को बाहरी धोना नहीं, आंखों को धो लिया, ब्रश कर लिया, सुबह आप फ्रेश होने के बाद अपने आप को साफ करते, यही धोना नहीं, लेकिन आपको अपने विचारों को साफ करना है, अपने मन को साफ करना है, क्योंकि जो आपका बुलाने वाला है वो पवित्र है, तो आपको भी पवित्र बनना है। अभी के समय में तो यह ट्रेंड बन गया है, लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, कुंवारी लड़कियां शादीशुदा आदमियों के साथ, यहां तक कि कुंवारे लोग होटलों में, पीजी में, यहां तक कि बहुत सारी ऐसी जगहों में, मैंने विदेशों में भी इस चीज को देखा है कि लोग इस प्रॉब्लम में रहते हैं। यह एक पाप है, यह परमेश्वर के लॉ के अगेंस्ट है, बिकॉज ये चीज बड़ी सेंसिटिव है। डीमंस इसमें इंटरवेंशन करते हैं, दुष्ट आत्माएं इसमें इंटरवेंशन करती हैं। आपको इस बात को समझना होगा। और शरीर आपका साफ जब होगा, आपका प्रार्थना में मन लगेगा, आपका अपने काम में, अपने बिजनेस में मन लगेगा। आप दुनिया के बड़े महान लोगों को देखो, उन्होंने शादी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि ये एक बाधा है। बाइबल के अनुसार शादी, मैरिज एक ब्लेसिंग है, लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी रही कि मैरिज करेंगे, बच्चे होंगे,
फिर उनकी टेंशन होगी, घर की टेंशन होगी, उनके मिशन बड़े थे, उनके मकसद बड़े थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारे मकसद जो है वो इंटरप्ट होंगे, हमारे पर्पसेस में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए उन्होंने मैरिज नहीं की। आप रतन टाटा के बारे में देखो, हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हुए जिन्होंने शादी नहीं की। रतन टाटा देखो, गाड़ियां, टाटा का नमक, टाटा के प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील, टाटा की गाड़ियां, टाटा की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां तक कि टाटा के एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े ट्रक, हर चीज टाटा की है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री टाटा की। लेकिन उस व्यक्ति ने शादी नहीं की, क्योंकि जो बड़े मिशन वाले लोग हैं वो व्यभिचार से बचते हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से, इस प्रॉब्लम से ज्यादा परे रहते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके फोकस को, आपके ध्यान को भड़काती है। आज मोस्टली जो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो इस चीज में ज्यादा हैं। और कई लोग ऐसे सक्सेसफुल हैं जो इस चीज में ज्यादा है, लेकिन वो फिर आत्मिक सत्र में, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं है। तो कहीं ना कहीं गाड़ी का एक टायर पंचर रहता है, जिसके कारण लाइफ ऐसे डगमगाती रहती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बोलो हालेलुया। सो अपने शरीर को पवित्र करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज को कंटिन्यू करता है तो इसके प्रमाण उसको भविष्य में भुगतने पड़ेंगे। आज वो नहीं समझता, आज वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो फ्यूचर में उसको इसके प्रमाण भुगतने पड़ेंगे। सो आज के टाइम में अगर आपको आगे बढ़ना है, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को सही करना है, जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में लेकर आना है, तो वो कहता है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हर चाल चलन में पवित्रता होनी चाहिए। यह विषय बहुत ही सेंसिटिव है, यह विषय बहुत ही एक गंभीर विषय है जिसको लोग सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन यह सच्चाई है, यह एक हकीकत है कि आपका शरीर अगर पवित्र नहीं है तो आपका आत्मा भी पवित्र नहीं है, क्योंकि यह शरीर, बाइबल कहती, परमेश्वर का मंदिर है। दिस बॉडी इज योर टेम्पल एंड व्हेन योर टेम्पल इज नॉट होली, जब आपका शरीर पवित्र नहीं तो परमेश्वर इसमें कैसे आ सकता है। सो आज बच्चों का बुरा हाल है, बड़ों का बुरा हाल है, आचरण सही नहीं, माता पिता को देख करके बच्चे भी वैसा ही करते हैं, गलत संगतियों में फंस जाते हैं, जिसके कारण मसीह की देह जो है वो तरक्की नहीं कर पाती है। मैं आपको बता रहा हूं, चर्च का फ्यूचर बच्चे हैं। अगर बच्चे दूषित होंगे, अगर आप दूषित होंगे, यंग लोग दूषित होंगे, तो परमेश्वर की सेवकाई कैसे बढ़ेगी? इन्हीं कामों में आप इंटेंड रहेंगे, यही चीजों में आप फंसे रहेंगे और आप परमेश्वर की सेवा के काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस वहां पे नहीं होगा। आपको पता है, परमेश्वर ने मुझे बहुत दान वरदानों के साथ ब्लेस किया। मैं अच्छा गा सकता हूं, मैं अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकता हूं, प्रचार का वरदान, हीलिंग का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया। शैतान मुझ पे भी अटैक करता है, डेविल मुझे भी हराने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसको हराता हूं, मैं उसको जीतने नहीं देता हूं। तो मुझे परमेश्वर ने इतने वरदान क्यों दिए? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को इन चीजों से हमेशा दूर रखा, मैंने अपने आप को बचा के रखा। मैं मोर देन 15 कंट्रीज, लगभग 15-20 देश में घूम चुका हूं, और सोच कर देखो उन देशों में मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली होगी, मुझे कितने अवसर मिले होंगे, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग मुझे मिले होंगे, जहां पे मुझे चांस मिला होगा कि मैं कुछ गलत कर पाऊं और मैं कुछ उनके लिए सोच पाऊं, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसका कारण, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? क्योंकि मेरा ध्यान कहां था? मेरे वरदानों पे, मेरे दानों पे, परमेश्वर की ओर, प्रभु की ओर। सो फर्स्ट, अगर आप होली बनना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को पवित्र करना है। दूसरा, अपने मन को पवित्र करना है, क्योंकि मन से ही हर एक बात, हर चीज निकलती है। बाइबल में लिखा है, मन सब चीजों से धोखेबाज है। आपका दिल आपका नहीं है, वो आपको भटकाना चाहता है। तो जो आपको भटकाना चाहता है वो आपका कैसे हो सकता है?
आपका मन जो है वो आपका नहीं है। आपका मन धोखेबाज है, वो आपके विरुद्ध चलता है। इसलिए आपके मन में जब परमेश्वर का वचन होगा, क्योंकि रोमियो की पत्री में लिखा है कि अपने मन से यीशु पर विश्वास कर, और मन कब आपकी बात को सुनेगा? जब परमेश्वर का वचन आपके मन में होगा। तो आज के टाइम में अपने मन को आप परमेश्वर के वचन से भरें। रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ें, रोज वर्ष पढ़ें। आप बिजनेस में सफल होंगे, सेवकाई में, आराधना में, अपने हर काम में आप सफल होंगे। आपका फोकस होगा, आप एडवांटेज्ड होंगे, अम्बिशंस होंगे, शार्पेस्ट होंगे, और हर कोई व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। मैं अपने घर की चाबी आपको तभी दूंगा जब मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा। कोई आपके ऊपर तभी बिलीव कर पाएगा जब आप ऑनेस्ट होंगे, करेक्टर में सही होंगे, आप अपने जीवन में सही होंगे। हालेलुया। सो पहला अपने शरीर को पवित्र करें, दूसरा अपने मन को पवित्र करें क्योंकि मन सब चीजों से धोखेबाज है। बाइबल कहती है अगर आपका कंट्रोल आपके मन के ऊपर नहीं तो आपकी पूरी बॉडी खतरे में है, आपका पूरा जीवन डेंजर में है। सो इसलिए आज अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर को, अपनी लाइफ को पवित्र करने के लिए आपको इन बातों को समझना होगा। मन को पवित्र करना है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है ताकि मैं तेरा पाप ना करूं। वो कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि मैं तेरा पाप ना करूं। मन में वचन होगा तो आप पाप से, गुनाह से बच पाएंगे। तीसरा, अपने शब्दों को, अपनी वाणी को सही करें। आपके वर्ड्स जो है डिटरमिनाइज योर डेस्टिनी, डिटरमिनाइज योर करेक्टर, डिटरमिनाइज योर लाइफ, योर प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स। आपके शब्द जो है ये आपके जीवन को डिसाइड करते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। हालेलुया। कई लोग बात बात पे गाली निकालेंगे, बहुत शराब पिएंगे, बहुत ज्यादा नशा करेंगे, ड्रंकर्ड होंगे। तो ये सारी चीजें आपके फ्यूचर के लिए खतरा है। तो आज परमेश्वर ने जो मुझे वर्ड दिया है, नए साल में मेरे प्रियो आप लोगों ने पवित्रताई में जीना है और पवित्रताई के साथ परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। तब भी आप अपने जीवन के हर एक हिस्से में आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट है आपको पवित्र बनने के लिए। गॉड कॉलिंग इज नॉट टू बी अ मसल पर्सन, बी अ वेरी गुड वर्शिपर, बी अ वेरी फेमस एंड वेरी रिच पर्सन, बट गॉड कॉलिंग इज टू बी अ होली। पवित्र बने। सो जब मूसा जंगल में भेड़ें चरा रहा था, बाइबल कहती है वहां पर उसने एक जलती हुई झाड़ी को देखा। परमेश्वर ने उसको जलती हुई झाड़ी से आवाज दी कि हे मूसा, अपनी जूती उतार कर आगे आ, क्योंकि यह जगह पवित्र है। सो आप देख सकते हैं कि वो जगह पवित्र थी, यहां तक कि परमेश्वर ने जूते वहां तक नहीं जाने दिए, क्योंकि जूतों के साथ कई बार कई गंदी चीजें लगी होती है। तो परमेश्वर ने कहा जूते उतार के आ गया, क्योंकि यह जगह पवित्र है। इसी तरह से हमें भी अपनी बुराई को उतारना होगा, तब भी हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। अच्छा, अमीर होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, सक्सेसफुल पर्सन होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप वाला ख्याल, विचार भी होना जरूरी है। आपके अंदर परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध होना भी जरूरी है। सो पवित्रता होनी जरूरी है। चर्च में रहने वाले लोग, चर्च में काम करने वाले लोग, सेवकाई में, मिनिस्ट्री में वर्किंग लोग जो हैं वो बहुत ही पवित्र होने चाहिए, आत्मा से भरे होने चाहिए। उनकी आंखों से खुदा की रोशनी निकले, आग निकले। जब कोई लड़की उनको मैसेज करे तो वो सबसे पहले उसको सिस्टर बोलें, उसको बहन बोलें। हर लड़की के लिए एक लड़का एग्जाम्पल हो, हर लड़के के लिए हर लड़की एग्जाम्पल हो। इस तरह से आप परमेश्वर में आगे बढ़ पाएंगे। खुदावंद आपसे खुश होगा, वो आपको प्रमोशन देगा, आपकी उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। आप फाइनेंशियली बढ़ पाएंगे, आप अपनी जॉब में ग्रो होंगे, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उस काम में ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। आप अपने मालिक के लिए ब्लेस्ड होंगे, आप अपने ऑनर के लिए ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आपका ऑनर आपसे खुश होगा क्योंकि आप उसके लिए ब्लेसिंग बन रहे हैं, क्योंकि खुदावंद ने आपको चुना है। सो सबसे पहली चीज है, आप पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हैं। आप बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं, आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बाउंसर या आप गैंगस्टर बनने के लिए नहीं, आप कोई और इंसान बनने के लिए नहीं। बाइबल कहती है यू कॉल्ड फॉर अ होली पर्सन।
क्योंकि आपको दुनिया को बचाना है, आपको लोगों को बचाना है। आप एक क्रिश्चियन, एक मसीही हैं। दूसरा, परमेश्वर ने पवित्रता का अर्थ आपको अलग किया है, जैसा कि रोमियो 12 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा है कि तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा मन बदले, तुम्हारा जीवन बदले, तुम अलग हो जाओ, दुनिया के जैसे ना बनो। जैसे लोग करते हैं तुम वैसा ना करो। शैतान की यही कोशिश है कि आप लोगों के जैसे बने, जो काम दुनिया करती है आप वैसे करें। लेकिन आपने अपने आप को अलग करना है। 2026 में आप इस वाचा को, इस वादे को लेकर चले, प्रभु मैं पापी हूं, खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। उसके सामने रोएं, इससे पहले कि वो आपको नरक में डाल दे, इससे पहले कि वो आपको कोई बीमारी में डाल दे, इससे पहले कि शैतान आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दे। आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, खुदावंद से माफी मांगे कि प्रभु मैंने गलत किया, मैंने रॉन्ग किया, मुझे माफ कर, मेरी ब्लेसिंग को मुझसे दूर ना कर। मैंने एक लड़की की लाइफ खराब की है, मैंने एक लड़के की लाइफ खराब की है। तो इस तरह से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि आप अलग होने के लिए बुलाए गए हैं। यू कॉल्ड फॉर अ सेपरेट फ्रॉम अदर्स। हालेलुया। सो डैनियल की लाइफ को देखें, वो बेबीलोन में रह रहा था, लेकिन उसने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। उसने राजा की शराब नहीं पी, राजा के चिकन मटन नहीं खाए, सिर्फ साग खाया, सिंपल खाना खाया, और वो सबसे सुंदर था, सबसे सामर्थी था, क्योंकि उसने अपने आप को अलग रखा। हालेलुया। पवित्रता की शक्ति जो है वो पवित्र आत्मा है, जैसा गलातियों उसके 5 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है। हम अपनी ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की ताकत से जीवन जीते हैं। बाइबल कहती पहले पतरस डर गया था, परंतु जब उसने पवित्र आत्मा पाया तो उसने हयाव के साथ, हिम्मत के साथ यीशु मसीह का प्रचार किया, प्रभु का वचन सुनाया, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी व्यक्ति की लाइफ में काम करता है जो पवित्रता में रहता है। वरना शराब पीने वाले भी प्रार्थना करते हैं, वरना व्यभिचार करने वाले भी अन्य भाषा बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र हैं। हां, परमेश्वर उनसे प्यार करता है, लेकिन उनके कामों से नफरत करता है। पवित्रता का फल परमेश्वर की महिमा है। मत्ती 5:16 में लिखा है, जब हम पवित्रता से चलते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाही बनता है। यूसुफ की टेस्टमनी को आप देख सकते हैं। पोतीपर की पत्नी ने उसको ऑफर दी, उसके सामने कपड़े भी उतार दिए, लेकिन वो वहां से भागा, वहां से निकल गया, क्योंकि वो खुदावंद को, परमेश्वर को जानता था। वो जानता था कि अगर आज मैंने व्यभिचार किया, मैंने अपने आप को अपवित्र किया, तो परमेश्वर की वो योजनाएं, वो ड्रीम्स मेरी लाइफ में कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। बाइबल कहती है वो वहां से भागा एक्सक्यूज मी, वहां से भागा और परमेश्वर के वचन को उसने पहल दी, और खुदावंद ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, रूलर बना मिस्र का, पराये देश का। कैसे? क्योंकि वो पवित्रता में बना रहा। पवित्रता में बनने से आपको हो सकता है रिजल्ट लेट मिले, लेकिन आपका रिजल्ट बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज वायदा करें कि आप पवित्रता में जिएंगे। आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने शब्दों को पवित्र करेंगे। हालेलुया। शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, बड़े बड़ों के ऊपर उसने अटैक किया, लेकिन आज वादा करें आप पवित्रता में चलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि आप वादा करके, तौबा करके फिर पाप करें और फिर खुदा आपको माफ नहीं करेगा। परमेश्वर एक पाप माफ करता है, बार बार नहीं माफ करता है। हालेलुया। सो पवित्रता में चलने से आपके व्यवहारिक कदम क्या होने चाहिए? सबसे पहले आप वचन में बने रहें, दूसरा प्रार्थना में स्थिर रहें, तीसरा पाप से दूर रहें, चौथा संगति में बने रहें। यही आपको परमेश्वर में आगे बढ़ाएगा, आपको पाप में, व्यभिचार में, आपके शब्दों और आपके मन की कमजोरी को दूर करेगा। हालेलुया। पवित्रता कमजोरी नहीं मेरे प्रियो, बल्कि एक सामर्थ है। जब हम पवित्रता में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। कई लोग सोचते हैं कि जो पवित्रता है, जो होलीनेस है, ये कमजोरी है, मैं नहीं रह सकता हूं, मैं पाप में ही रहना चाहता हूं, पाप में बड़ा आनंद है, पाप में बड़ा एंजॉय है। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक्चुअल में आपने जिस चीज को आनंद समझा है वो इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक परमेश्वर के आत्मा का आनंद देखा ही नहीं है, इसलिए आपको वो संसारिक आनंद लग रहा है। लेकिन आप नहीं जानते वो जो आनंद लग रहा है एक्चुअल में वो नरक है, एक्चुअल में वो आपकी बर्बादी है।
जिस दिन आपने परमेश्वर का आनंद ले लिया, आपने प्रभु के आत्मा का आनंद ले लिया, आपको ये वाकई में लगना शुरू हो जाएगा कि मैं तो गलत कर रहा था, मैं तो पाप में था, मैं तो गुनाह में था। सो पतरस ने क्या कहा प्रभु को, प्रभु मुझसे दूर चले जाओ, मैं एक पापी मनुष्य हूं। क्योंकि जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में होगा, आप पाप को जगह ही नहीं दे पाएंगे, पाप आपके ऊपर कभी ओवरकम हो ही नहीं पाएगा। हालेलुया। सो इसलिए आप लोग पवित्र जीवन जिए, जैसा पतरस 1:15 में कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आप उन लोगों के बारे में सोचो ना जिन्होंने शादी ही नहीं की। पौलुस की लाइफ को देखो, उसने मैरिज ही नहीं की, उसने सारा जीवन परमेश्वर को दे दिया। प्रभु का दास पतरस देखो, उसने अपना परिवार छोड़ दिया। एलीशा देखो, उसने भी सब कुछ छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई अपने बहन भाई अपना परिवार छोड़कर मेरी सेवा ना करे वह मेरा चेला नहीं। यीशु ने कहा, अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। इसका अर्थ क्या है कि हमने अपने शरीर के कामों को नष्ट करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि व्यभिचार जो है, यह पाप जो है, यह सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है जो आपको परमेश्वर से अलग कर देता है, आपको आत्मिक तौर से अंधा बना देता है, आपके शरीर में बीमारियों को पैदा करता है, दुष्ट आत्माओं की एंट्री आपकी लाइफ में होती है। आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर पैसा भी होगा, दौलत भी होगी, तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपके मन में, आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। आपके अंदर ऐसे ऐसे शैतान, ऐसे ऐसे डीमंस एंटर हो जाएंगे कि आप बड़े पास्टरों से भी प्रार्थना करवा लेंगे, वो निकल नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपके चेहरे का रोशनी चले जाएगा, आपकी ऊपर से रूहानियत निकल जाएगी, आपका चेहरा ऐसे लगेगा जैसे आप नशा करते हैं, आपका जीवन बहुत ही बुराई में चला जाएगा। सो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो चाहता है कि आप नष्ट ना हो, आप नया जीवन पाएं, आप हीलिंग पाएं, चंगाई पाएं। सो आज कई लोग हीलिंग क्यों नहीं पाते? वो चर्च आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन बाद में वो व्यभिचार में रहते हैं। कई लड़कियां, कई भाई, कई बहन ऐसा करते हैं। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं, पास्टर जी मैं तो बहुत ही सही हूं, मैं तो व्यभिचार नहीं करता हूं। लेकिन आप जब गंदी वीडियोस देखते हैं तो भी आप व्यभिचार करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जब तूने अपनी आंख से देख लिया तो तूने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। आप मेरा फोन चेक करके देखो, आपको मेरे फोन में कभी कोई गंदी चीज नहीं मिलेगी, नहीं तो वो वीडियोस पॉपअप होती रहती है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है क्योंकि यूट्यूब का जो सिस्टम वो ऐसा है कि जो भी आप देखते हैं वो आपको वही दिखाता है। तो आप मेरे फोन में देखो, आपको ऐसी चीज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम इन चीजों से दूर रहते हैं। सो कुछ लोग कहते हैं मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, लेकिन जब आप बुरी चीजों को देखते हैं तो आप अपने मन में वो करते हैं। कई लोग, कई लड़के मस्टरबेशन करते हैं। मस्टरबेशन जो है ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि शरीर आपका मंदिर है, परमेश्वर इसमें रहता है, तो आप उसी शरीर का गलत इस्तेमाल, गलत यूज कर रहे हैं। तो इसलिए इन पापों से मुड़ो। 2026 में, 2026 में पवित्रताई का जीवन परमेश्वर के साथ गुजारो, ब्रह्मचार्य जीवन गुजारो, आप सिनलेस लाइफ गुजारो। जो आपने पास्ट में किया है वो किया है, लेकिन अब से वायदा करो कि परमेश्वर मैं गलत नहीं करूंगा, मैं सही जीवन जीऊंगा। शराब को छोड़ना है, नशे को छोड़ना है, व्यभिचार को छोड़ना है, पवित्र जीवन जीना है, तो आप स्वर्गदूतों की तरह बन जाओगे। आपका जीवन आनंद से, खुशी से भर जाएगा। हालेलुया। आज लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई चीज उनको आनंद नहीं दे पा रही। आज लोग मरना क्यों चाहते हैं? क्योंकि कोई चीज उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही। आज बहुत सारे सेवक अपनी सेवकाइयों में क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये कमियां हैं। बहुत सारे घरों में लड़ाइयां होती है, पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग है, हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बनती, ना तो पति पत्नी के लिए वफादार, ना पत्नी पति के लिए वफादार है। क्योंकि जो फोन में देखा जा रहा है, जो मोबाइल में वॉच किया जा रहा है, वही वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जिसके कारण उनका सांसारिक और पारिवारिक जीवन भी बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसलिए आज 2026 में परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हुए अपने पवित्र जीवन को व्यतीत करें। आज रात ही घुटने टेकें और प्रभु से क्षमा मांगे। सोच कर देखो, अगर जीसस क्राइस्ट आपके सामने आएंगे, आप उनको क्या उत्तर देंगे?
यीशु मसीह आपके सामने खड़े होंगे तो वो आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? हालेलुया। आप यीशु मसीह का लाइफ देखो। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने शरीर से कोई बुरा काम नहीं किया, ना उन्होंने हाथों से, ना उन्होंने कानों से, ना अपनी जुबान से, ना अपने शरीर के अंगों से प्रभु यीशु मसीह ने कोई बुरा काम किया। बाइबल कहती वो पवित्र थे, उनके शरीर को लोग टच करते थे और चंगे हो जाते थे, रोगी ठीक हो जाते थे उनकी बॉडी को टच करके। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर हैं। एक्सक्यूज मी। इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे लोगों से, धर्मी लोगों से भी बुरे काम हो गए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप आगे बढ़ें, परमेश्वर के साथ अपनी लाइफ को सही करें। सो परमेश्वर के आत्मा ने यह वचन आज मुझे वर्ड दिया है। इस वर्ड पर आपने चलना है, अपनी लाइफ को खुदावंत के साथ, परमेश्वर के साथ सही करना है। व्यभिचार से बचें। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, अपने शरीर को पवित्र करें, मन को पवित्र करें, अपनी वाणी को पवित्र करें, अपनी पत्नी के साथ वफादार रहें। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। कई लोग चर्च से क्यों हट जाते हैं? क्योंकि वो अपने पाप को नहीं छोड़ते। कई लोग ऐसी बातों को ग्रहण नहीं करना चाहते, ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उन चर्चेस में जाते हैं जहां पर इस तरह का वचन उन्हें सुनाया नहीं जाता है। वो चाहते हैं कि हमें इन चीजों से मत रोको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए घातक है। भविष्य में अगर आपके हस्बैंड को पता चलेगा आपकी शादी के बाद कि आपका पास्ट ऐसा था, वो आपसे कहीं ना कहीं नफरत करेगा। आपकी होने वाली पत्नी को पता चलेगा तो वो भी सोचेगी अगर मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया तो मुझे ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हो, अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हो, तो स्पिरिचुअल लाइफ जिए, व्यभिचार से बचिए, अपने मन, अपने शरीर और अपने शब्दों को सही करिए, तब जाकर खुदा आपको बरकत देगा। आज घरों में आशीष क्यों नहीं है? पैसे की बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा कई जगह पर डिवाइड हो रहा है। कई लोगों ने यहां भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है। क्यों? क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं आपको कभी भी स्थिर नहीं रहने देगी। इसलिए आत्मा के अनुसार चलें, शरीर के अनुसार ना चले, तब खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। परमेश्वर आज आपको जो वर्ड दिया है, इस वर्ड को आपने याद रखना है। अपने बच्चों को सुधारें, अपने परिवार को सुधारें, अपने जीवन को कंट्रोल करें। जैसे घोड़े को लगाम डाली जाती है, अपने शरीर को लगाम डालें। ये शरीर तो ऐसा है, आप सारी जिंदगी करते रहो, आपको कभी भी ये संतुष्ट नहीं होने देगा। लेकिन फाइनली आप जब अपनी आंखों को बंद करोगे, आपको बड़ा पछतावा होगा, यार सारी जिंदगी मैंने ऐसे गलत ही काम किए, अब पता नहीं आखिर में मेरा क्या होगा, कहां जाऊंगा, नरक जाऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा, पता नहीं प्रभु एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब आप जवानी में ही, सही समय में ही खुदा को आप अपनी लाइफ दे दोगे तो आप बहुत अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। आज बूढ़ों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। बुजुर्ग लोग आप देखो सोशल मीडिया पे कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। पिछले दिनों में जलंधर में हमने एक न्यूज सुनी, एक व्यक्ति ने, जो काफी उम्र का व्यक्ति था, एक लड़की का उसने रेप किया, फिर उसका मर्डर भी किया। कितनी गलत बात है, कितना बुरा काम है ये, कितना घिनौना काम है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान देखता है वही करता है। व्यभिचार में व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो अपने बहन भाइयों को भी नहीं बख्शता, वो अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शता, वो हर चीज को बुरी नजर से देखता है, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, इसमें इंसान अंधा हो जाता है। लेकिन जो इंसान परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जिसकी लाइफ में जीसस क्राइस्ट होता है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। शैतान कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वो कभी भी हार नहीं सकता है। वो व्यक्ति इन चीजों पे ओवरकम होता है। हालेलुया। सो पवित्रता का जीवन जिए, अपनी पत्नी के साथ खुश रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, परमेश्वर में पवित्रता का जीवन जिए। हर लड़की, हर लड़का अच्छा जीवन जिए। मुझे याद है पुराने समय में जब शादियां होती थी, 10-10 साल एंगेजमेंट हो जाती थी, पति पत्नी एक दूसरे को देखते नहीं थे और फिर शादी वाले दिन ही वो मिलते थे। लेकिन आजकल बुरा हाल हुआ पड़ा है। आजकल तो शादियां भी इस तरह से लोग करते हैं कि सब कुछ चलता है, ये चीजें गलत है, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग रॉन्ग है।
खुदा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारा खुदा पवित्र खुदा है। बाइबल कहती वो होली खुदा है। उसने मूसा को कहा, हे मूसा ये जगह पवित्र है, अपने जूते उतार और आगे आ जा। पवित्र वचन कहता है एली के परिवार के लोग अच्छे नहीं थे, उनको सजा मिली। सो व्यभिचार से निकलो, पवित्रता का जीवन जियो। इस साल प्रभु के साथ वादा करो, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरे काम करना चाहता हूं, मुझे पवित्र कर, अपने लहू से पवित्र कर। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमें सब प्रकार के अपराधों से क्षमा करता है। सो यीशु का लहू इतना कमजोर नहीं कि वो आपके पाप को शुद्ध ना करें। यीशु मसीह का लहू बहुत सामर्थी है, वो बड़े से बड़े पाप को शुद्ध करने की सामर्थ रखता है, लेकिन वो पाप आपका आखिरी पाप होना चाहिए। हालेलुया। चाहे आपके अंदर व्यभिचार का पाप है, मस्टरबेशन का पाप है, आपके अंदर चाहे बुरा देखने का पाप है, लेकिन वो सारी चीजें शैतान आपसे करवा रहा है। वो आपका ईवल माइंड है, आपकी दुष्ट कॉन्शियस है जो वो आपसे करवा रही है। सो इसलिए अगर आप चाहते हैं पूरा इंडिया बचे, पूरा जो पंजाब है, पूरा संसार जो है वो यीशु मसीह के आगमन से आने से पहले पहले प्रभु का वचन सुन ले, तो आपको उसके लिए तैयार होना होगा, अपने जीवन को प्रभु के सामने डेडिकेटेड करना होगा। ऐसा नहीं कि प्रचार करने वाले सब काम कर रहे हैं, बुरे बुरे विषयों में पड़े हुए हैं तो प्रचार भी कर रहे हैं, तो खुदा का आत्मा वहां पे काम नहीं करेगा। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। सो अपने जीवन को पवित्र करो, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको दर्शन देगा, होली स्पिरिट आपके जीवन में आपको डायरेक्शन देगा। हालेलुया। शैतान बड़े बड़े काम कर सकता है, उसने दाऊद के, मूसा के, शमशौन के जीवन में भी अटैक किया, लेकिन वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, हमारे लिए एक शिक्षा है। हम उनको पढ़ें, उनको देखें और उनके समान ना बने। ऐसा ना करें कि हाँ उसने किया तो मैं कर लूंगा तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं, लेकिन वो हमारे लिए लेसन्स है। तो इसलिए आज जो आपने सीखा सुना इस पर अमल करें। सभी यूथ के लड़के, नौजवान लड़के, प्रार्थना करने का समय है, पवित्र आत्मा से भरने का टाइम है। और खुदावंद कह रहा है अगर आप पाप में रहोगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। एक्सक्यूज मी। सो अगर आप आज वायदा करते हैं कि प्रभु मैं पवित्रता का जीवन जीऊंगा, व्यभिचार से बचूंगा, मैं गुनाह से दूर रहूंगा, तो आज परमेश्वर सचमुच आपको अपना पवित्र आत्मा देगा। आज परमेश्वर आपको अभिषेक देगा और आप भरपूर अनॉइंटिंग को पाएंगे, भरपूर अनॉइंटिंग को पाएंगे। आप लाइफ में बदलाव को, चेंज को देखेंगे। आपके घर में माहौल बदल जाएगा, स्वर्गदूतों जैसा ऐसा एटमॉस्फेयर आपके घर में हो जाएगा। हालेलुया। सो फ्रेंडशिप वाला सिस्टम जो है ये ना करें, मैरिज वाला सिस्टम करें, पवित्रता में जिएं, अच्छा जीवन जिएं, हर किसी को बुरी नजर से देखना बंद करें। अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को आपने पवित्र करना है, अपने आचरण को सही करना है। संस्कृत का शब्द है ब्रह्मचार्य जीवन जिएं, अपना पवित्र जीवन जिएं, जिससे खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। कहीं नहीं आपकी जान निकल चली। ऐसे प्रभु के सेवक भी हैं जिन्होंने शादियां नहीं की, जिन्होंने पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। पुराने समय में गुरुकुल खुला करते थे, पुराने समय में अलीशा के टाइम में, एलिया के समय में नबियों का स्कूल हुआ करता था, और वहां पे बिना मैरिज के, बिना व्यभिचार के, बिना शादियों के ही वो रहते थे, जंगलों में रहते थे, दूर रहते थे, समाज से परे रहते थे। तो कई तो परमेश्वर के ऐसे दास थे जो समाज में भी रहते थे, लेकिन वो इस प्रकार का जीवन जीते थे। हर एक को वो बहन करके बुलाते थे, मां करके बुलाते थे, बेटी करके बुलाते थे, ताकि वो परमेश्वर का एग्जाम्पल बन सके, एक उदाहरण बन सके। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूं आज आपने वचन सुना है। यह वचन बहुत ही गहराई का टॉपिक है, इसके पीछे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रैलम है, आत्मिक युद्ध है इसके अंदर। और इन चीजों से बचें। बीमारियां बहुत खतरनाक लगती है, इन चीजों के कारण समस्याएं इन चीजों के कारण बहुत भयानक होती है। इसके नतीजे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं अगर आप अपने आप को नहीं संवारते और सुधारते, अगर आप अपने आप को सही नहीं करते।
सो परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, 2026 दिया है। सो अपने पापों की माफी मांगें, अपने जीवन के हिस्सों को सही करें। याद रखें एक्सक्यूज मी, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको खुदा का कलाम सुना रहा हूं। याद रखें, पाप करने वाला व्यक्ति, पाप में उकसाने वाला व्यक्ति, पाप के लिए डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति और पाप के लिए प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति भी उतना ही पापी है जितना करने वाला पापी है। इस बात को याद रखें। इसलिए आप इन सारी बातों की क्षमा खुदावंद से मांगे और 2026 में आपको ब्लेसिंग्स में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है, मसे में बढ़ना है, अनॉइंटिंग में बढ़ना है। 2026 में आपको रिच बनना है, ब्लेस्ड बनना है, अपने फाइनेंस को सही करना है। आपका घर क्यों नहीं बन रहा, आपको गाड़ी क्यों नहीं मिली, आप अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़े, आप फाइनेंशियली ग्रो क्यों नहीं हुए, आपकी प्रेयर लाइफ सही क्यों नहीं हुई, आप चर्च में इतने ज्यादा प्रभावशाली विश्वासी क्यों नहीं बने, आप दूसरों को आज तक क्यों नहीं बचा सके, किसी को परमेश्वर के राज्य के लिए क्यों नहीं तैयार कर सके। इसका कारण एक ही है कि आपके अंदर अभी भी पवित्रता की कमी है। सो पहला पत्रस उसके 1 अध्याय उसके 15 और 16 वचन में कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। सो यह समय है मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। एक बार फिर उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, गॉड ब्लेस यू ऑल, जिन्होंने बर्थडे की विशेस फेसबुक पर, यूट्यूब पर भेजी है। बहुत सारे पार्टनर्स ने ऑफरिंग भेजी है, गिफ्ट्स दिए हैं, बहुत सारे प्रिय लोगों ने केक भेजे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सो जो आपने भेंट, आपने ऑफरिंग भेजी है वो 100% प्रभु के कामों के लिए यूज होगी, जिसका अजर आपको स्वर्ग में परमेश्वर देगा। आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होगी, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको सुरक्षित रखेगा। सो प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो आज विश्वास करें परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, किसी समस्या में हैं तो आज विश्वास करें परमेश्वर आपको हील करेगा। सो आने वाले समय में मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, पवित्रता की सीरीज को, व्यभिचार की सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप गहराई से इसके बारे में सीखें। ब्लड क्या है, और जो आपके अंदर सेल्स हैं, जो आपके अंदर लहू है, जो आपके शरीर का हर एक अंदर हिस्सा है, वो आत्मिक अस्तित्व में कैसे काम करता है। मैं आपको बहुत गहरी टीचिंग दूंगा इसके ऊपर, और ये कंटिन्यू रहेगा। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे, खुदावंद आपके साथ हो। और अभी समय है आपके लिए प्रार्थना करूं। आपने विश्वास करना है, खुदावंद को पुकारें, परमेश्वर को कहें प्रभु मेरी लाइफ में आ। परमेश्वर को कहें खुदावंद मैं तैयार हूं तेरी ब्लेसिंग को लेने के लिए, तेरे अभिषेक को पाने के लिए। प्रभु मैं आज ही अपनी गलतियों को, अपने पापों को मानता हूं और मैं आज उन्हें छोड़ देता हूं। मैं वादा करता हूं आने वाले समय में मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा और मैं तेरे साथ सही चलूंगा। हालेलुया। सो आज प्रभु आपको हील करेगा, आज खुदावंद आपको चंगा करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। वो हीलर है, वो डिलीवर्ड है, वो रिडीमर है, वो चंगा करने वाला खुदा है। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपके नाम को आदर देता हूं, ऑनर देता हूं। आप योग्य परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई खुदा नहीं, क्योंकि आप पवित्र हैं। प्रभु आपका वचन रोमियो 3:10 में कहता है सबने पाप किया, एक भी पवित्र नहीं, कोई भी पवित्र नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। खुदावंद तेरा वचन कहता है तेरे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, और तेरा वचन कहता है तूने मेरी बदी को थैली में रखा हुआ है। सचमुच प्रभु आज एक एक व्यक्ति अपनी हीलिंग को, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करे। जो इनकी बरकतें, इनकी आशीषें, इनकी तरक्की, इनकी खुदावंद जो प्रोस्पेरिटी रुकी है, आज की प्रार्थना के बाद वो यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में खुल जाए। खुदावंद तेरा वचन कहता है कोई भी अपने आप को खड़ा ना समझे, क्योंकि वो गिर सकता है। मैं इन सब लोगों को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेस करता हूं, आपकी सामर्थ के द्वारा ब्लेस करता हूं। डेविल, शैतान तू शर्मिंदा है, निकल जा इनकी लाइफ को छोड़ के यीशु मसीह के जीवित नाम में। ये खुदा के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये अनुग्रह को पाएंगे, ये ग्रेस में आगे बढ़ेंगे। आज चंगाई इनकी है
यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग इनकी है यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा इनका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये अपने जीवन के हर एक मकाम को हासिल करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र बना खुदावंद, पवित्र बना खुदावंद, सामर्थ दे, बल दे। तू खुदा इनकी लाइफ में काम कर, इन्हें गाइड कर, लीड कर मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, छू रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को जो आमीन लिख रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, चंगाई पाते हुए देख रहा हूं। आज रात आप हीलिंग को पाएंगे, आज रात आप चंगाई को पाएंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप जब सोएंगे आपके साथ रहेगा। हालेलुया। चलेंगे आपके साथ रहेगा। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा इनको छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। शबा रबा रबा सीखा रबोरी संदर बड़ी रिखेले बोरी सीखर। हर व्यक्ति ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में नशे से मन बदल जाए, व्यभिचार से मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं हर बुरे विचार से मन बदल जाए, बुरी आत्मा इनको छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो चल नहीं सकते चलें, जो बोल नहीं सकते बोलें, जो सुन नहीं सकते सुने, जो देख नहीं सकते देखें। डेविल की सारी योजनाएं यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़ के निकल जाए। डेविल मैं तुझे कमांड करता हूं, निकल जा, निकल जा डेविल, यीशु के नाम से निकल जा। मैं तुझे कमांड करता हूं, तू नाश करने वाला है, तू खत्म करने, नष्ट करने वाला है। लेकिन मेरा यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। निकल जा डेविल इनकी लाइफ को छोड़ के यीशु मसीह के जीवित नाम में। फायर को रिलीज करता हूं, फायर को रिलीज करता हूं, फायर को रिलीज करता हूं। मैं फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के जीवित नाम में, जीवित नाम में, जीवित नाम में। जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यीशु के नाम में हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। इनके शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करे, इनकी बॉडी में होली स्पिरिट एंटर करे। इसी वक्त हीलिंग पावर आए, हीलिंग पावर आए, हीलिंग पावर आए, हीलिंग पावर आए। आप चंगे हो रहे हैं, आप आशीष पा रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं आपकी बीमारियों को जाते हुआ, मैं आत्मा में देख रहा हूं आपके दर्द को जाते हुए। यहां पे बहुत सारे लोगों की रसोलियां निकल रही है, पत्थरियां निकल रही है, ट्यूमर निकल रहे हैं। कई लोगों के कैंसर गायब हो रहे हैं, HIV की रिपोर्टें नॉर्मल आने जा रही है। मेरा प्रभु असंभव को भी संभव करता है, मुश्किल को भी आसान करता है, ना होने को भी होने में बदल देता है। मैं प्रभु का दास आपको ब्लेस करता हूं। कोई शैतान आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, कोई डेविल आपको डिसीव नहीं कर सकता। 2026 में आप फलवंत होंगे, आप शाइन होंगे। आपकी मेहनत, आपके परिश्रमों का यह साल है कि आप उसका फल पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। 2026 में आपके मैं घरों को बनता हुआ देख रहा हूं, आपके जॉब्स को, नौकरियों को आते हुए देख रहा हूं, आपके वीजे, PR और पासपोर्ट के कामों को होता हुआ देख रहा हूं। 2026 में मैं देख रहा हूं जो ब्लेसिंग आपके पास नहीं है, खुदावंद मेरा परमेश्वर यहोवा आपको देने जा रहा है, क्योंकि वो खुदा तेरी सोच से बढ़कर तुझे देता है। जो तूने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, जो तूने इमेजिन भी नहीं किया है, खुदा उससे भी ज्यादा तुझे देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु का दास आज तुम्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। फलवंत हो जो यीशु मसीह के नाम में। हर बहन, हर भाई फलवंत हो जो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो भी आपके काम रुके हैं खुल जाएं, ब्लेसिंग्स रुकी है खुल जाए। कोई मनुष्य, कोई इंसान आपका सोर्स नहीं, परंतु परमेश्वर है। Only God is your source, because human can leave you tomorrow. आपको लोग कल छोड़ सकते हैं, मनुष्य आपको एनी टाइम छोड़ सकता है, लेकिन खुदावंद आपके हमेशा साथ है, वो आपको ब्लेस कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की चंगाई आपके ऊपर है, रिसीव करो। अगर आपके पेट में रसोली, पथरी, ट्यूमर कुछ भी है, अपना हाथ वहां पे रखो। अगर आपके घर का कोई मेंबर बीमार है, कोई सदस्य आपके घर का बीमार है, विश्वास करो अभी परमेश्वर की ताकत उनको छू रही है, हीलिंग पावर टच कर रही है, परमेश्वर उनको चंगा कर रहा है। पावर 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 पावर। प्रभु पवित्र आत्मा जाए, पवित्र आत्मा जाए, होली स्पिरिट अभी जाए, अभी जाए, अभी जाए, होली स्पिरिट अभी जाए। रिपोर्टें बदल जाए, रिपोर्टें बदल जाए, रिपोर्टें बदल जाए, रिपोर्ट्स बदल जाए। यीशु के जिंदा नाम में, जिंदा नाम में, जिंदा नाम में, जिंदा नाम में, जिंदा नाम में रिपोर्ट्स बदल जाए। बीमारी की रिपोर्ट्स बदले यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग को रिसीव करो। मैं आत्मा में देख रहा हूं आज बहुत सारी बहनें चंगी हो रही हैं, बहुत सारे भाई आशीष को पा रहे हैं। आत्मा में देख रहा हूं जो हॉस्पिटलों में है, परमेश्वर का आत्मा आपको चंगाई दे रहा है।
रिसीव द पावर ऑफ गॉड। आपके मन बदल रहे हैं, पत्थर के मन निकल रहे हैं, मोम के मन परमेश्वर नए दे रहा है। फायर 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 फायर, होली फायर, होली फायर, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, पवित्रताई का जीवन, पवित्रताई का जीवन, पवित्रताई का जीवन, व्यभिचार से रहित जीवन, बुरे ख्यालों से रहित जीवन, मस्टरबेशन करने वाला स्पिरिट इनको छोड़ दे। बुरी बुरी विषयों में इनकी कामयाबी को रोकने वाले बुरे काम इनको छोड़ दे आज। नया मन, नया मन, नया जीवन। यस, परमेश्वर ये बुलाए हैं, चुने गए हैं, संतों की मंडली में है। इन्हें शू पवित्र आत्मा ब्लेस कर। हर व्यूअर, हर पार्टनर चंगा हो जाए, हील हो जाए, ब्लेस हो जाए, फलवंत हो जाओ, फलवंत हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में फलवंत हो जाओ। मैं डेविल की सारी योजनाओं को तोड़ देता हूं। मैं शैतान की सारी शक्तियों और युक्तियों को नष्ट कर देता हूं, नाश कर देता हूं। शब अल्लाह संदर बोखड़ी, फायर 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 फायर, खुदावंत की फायर, खुदावंत की फायर, खुदावंत की फायर। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, आज से आप अपनी गवाहियों के उत्तर पाने जा रहे हैं। आज से आप चंगे होने जा रहे हैं, आप टेस्टमनी देने जा रहे हैं। रिसीव करो, आपकी बड़ी गवाहियां आने जा रही है। फायर, खुदावंत की फायर। मैं बहुत सारी बहनों को हील होते देख रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्माओं भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। शैतानों निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। HIV की बीमारी चली जा, कैंसर की बीमारी निकल जा, अस्थमे की बीमारी चली जा यीशु मसीह के नाम में। हर ब्रीथिंग प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लीवर बिल्कुल ठीक हो जाए, किडनी फिर से काम करे यीशु मसीह के नाम में। हार्ट पूरी तरह से हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। किडनी के रोग चले जाओ, गुप्त रोग, बवासीर के रोग, ब्लीडिंग के रोग निकल जाओ कंप्लीटली यीशु मसीह के नाम में। इनकी चेस्ट चंगी हो जाए, इनका इन्फेक्शन ठीक हो जाए यीशु के नाम में। ये चंगे हो जाए, हील हो जाए। पवित्र आत्मा इनके ब्रेन को चंगा कर, इनके सर को चंगा कर, इनके सर दर्द को चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। इनकी हड्डियां तंदुरुस्त हो जाए, इनका शरीर तकड़ा हो जाए, मजबूत हो जाए। फायर इनकी बॉडी में काम करे। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। 2026 में इनके बिजनेस और ब्लेस हो जाएं, ग्रो हो जाएं। प्रभु इनको खर्चने की फिक्र हो, ना कि कमाने की फिक्र हो। इन्हें इतना ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। यह राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने जा रहे हैं, यह संसारिक और वर्ल्डली बिजनेस में आगे बढ़ने जा रहे हैं। नौकरियां, जॉब से यह सफल होने जा रहे हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हैं यीशु के जिंदा और सामर्थी नाम में। मैं इनको ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। फायर ऑफ द होली स्पिरिट, 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 फायर ऑफ द होली स्पिरिट। दुष्ट आत्मा भाग जाओ, शैतानों भाग जाओ। छोड़ दो इनके विचारों को, छोड़ दो इनके माइंड को। दुष्ट आत्माओं आज से ये नए बन जाएं, पवित्र बन जाएं, अच्छे बन जाएं, कामयाब बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जिनके घर नहीं है इस साल आपके अपने घर होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर बोल रहा हूं, जिनके घर नहीं है, किराए पे हैं, घर बनाना चाहते हैं, आपके अपने घर होंगे यीशु मसीह के जीवत नाम में। ओ परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपकी अपनी नौकरियां होगी, आपके अपने कारोबार होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन का हर एक हिस्सा आत्मा के द्वारा ब्लेस होगा। आपके बच्चे ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, चंगे होने जा रहे हैं, हीलिंग पाने जा रहे हैं। उनका स्वभाव, नेचर आज से बदलने जा रहा है। मैं परमेश्वर का दास आपको हीलिंग देता हूं, चंगाई देता हूं। रिसीव करो, रिसीव करो परमेश्वर की सामर्थ को। पार्टनर, व्यूअर्स, रिसीव करो। खुदावंत की अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। परमेश्वर का मस्सा, उसका अभिषेक आपके ऊपर है। आप हील हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं कई घरों में लड़ाइयां हैं। खुदावंत कह रहा है अपनी लाइफ को प्रभु के सामने समर्पित करो। परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, हीलिंग पावर आ रही है। कई घरों में बहुत नशे का इस्तेमाल हो रहा है। परमेश्वर के सामने अपने जीवन को सही करो। परमेश्वर कह रहा है वो मैं बड़ा काम तभी करूंगा। सही करो, मांगो, खुदावंद आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर के खुदा के अद्भुत काम आपकी लाइफ में खुदा आज से करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए, परमेश्वर की सामर्थ्य इनको टच करे। हर व्यूअर जो आज लाइव देख रहा है,
कमेंट्स कर रहा है, आमीन लिख रहा है, आज उस प्रेयर को रिसीव कर रहा है, यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम में चंगा हो जाए। हर पार्टनर व्यूअर हील हो जाए यीशु के नाम में। मैं फायर को रिलीज करता हूं। बीपी की प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाए, शुगर की प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाए, हर एक शारीरिक बीमारी निकल जाए इनको छोड़ के यीशु मसीह के नाम में। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। जो हॉस्पिटलों से देख रहे हैं, यीशु के नाम में वो चेंज हो जाएं, बदल जाएं और ब्लेसिंग को पाएं। मैं फायर को रिलीज करता हूं। बीमारियों को जलाने वाली फायर उतरे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हर शैतान की ताकतें छोड़ दो इनको यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दो दुष्ट आत्माओं, इवल स्पिरिट निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें कमांड करता हूं, आउट फ्रॉम देयर बॉडी नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज से इनके घर से सारी बीमारियां, सारी लानतें निकल चुकी है यीशु के जिंदा नाम में। हर एक गरीबी, कर्ज, हर एक तरह की स्ट्रेस और डिप्रेशन निकल जाए इनकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। जो किसी से पैसे लेने हैं, खुदावन तेरे धर्मी लोगों का पैसा खा के कोई आराम से नहीं रह सकता। जिन्होंने इनका पैसा खाया है, खुदावन तू जानता है, इन्होंने मेहनत से कमाया था, तू न्याय करेगा और इनका रिटर्न इनको वापस देगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीषित कर, ग्रो कर। मैं फायर को रिलीज करता हूं, मैं फायर को रिलीज करता हूं इनकी लाइफ में। ये ग्रो, ब्लेस, चमके, शाइन हो। 2026 में ये सुसमाचार सुनाएंगे। 2026 में ये खुदा का वचन लेकर जाएंगे, लाखों लोगों को बचा लेंगे, आत्माओं को जीत लेंगे और परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में लेकर आएंगे। आज जो भी बीमार है, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, हीलिंग को पाओ, चंगाई को पाओ। खुदावंत का अभिषेक आपके जीवनों में काम करे। हर एक जीवन आज बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। यह सफलता को पाएं। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, अपनी बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखें। जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपके शरीर के अंदर प्रभु का अभिषेक जा रहा है, अनॉइंटिंग जा रही है, रसोलियां निकल रही है, पत्थरियां निकल रही है, हार्ट ठीक हो रहा है, किडनी ठीक हो रही है, गुप्त रोग जा रहे हैं, एलर्जी, स्किन के रोग, बीमारियां, फोड़े, फिंसियां, सर दर्द, माइग्रेन, यूट्रस के रोग, हर वो बीमारी जो आपकी बॉडी में निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। आंखें ठीक हो रही है, कान ठीक हो रहे हैं, आपके मुंह के छाले, रसोलियां, पथरियां, ट्यूमर, शुगर, बीपी, हर चीज आपके लिए अच्छी हो रही है। आप आशीष को पा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं बीमारियों को डांट देता हूं। मैं कमांड करता हूं, हर बीमारी निकल जाए इनकी बॉडी को छोड़ के यीशु मसीह के नाम में। निकल जा, आउट फ्रॉम देयर बॉडी नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये आज से ब्लेस होंगे, इनके घरों में शांति आ जाए। जिनके शरीर में इन्फेक्शन है, टांगों में इन्फेक्शन है, बाजू में इन्फेक्शन है, ओ पैर गल गए हैं, शरीर में प्रॉब्लम है, हील हो जाओ। होली स्पिरिट अभी और इसी वक्त छू ले इनको यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, हील हो जाओ। मैं कहता हूं आज से ये फलवंत होंगे, ये मांगने वाले नहीं बांटने वाले होंगे। इनकी पॉकेट से कभी भी परमेश्वर एक्सपेंसेस खत्म नहीं होंगे, बल्कि खुदावंद खुदा तो इनको बहुत आशीष देगा, धन की आशीष, आर्थिक आशीष देगा। यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं घोषणा करता हूं, इनके परिवार को ब्लेस करें, सभी परिजनों को ब्लेस करें यीशु मसीह के जीवित नाम में। हॉस्पिटलों में पड़े लोग जहां भी सुन रहे हैं, होली स्पिरिट अभी टच करे, बेड से खड़े हो जाएं, चंगे हो जाएं, रिपोर्ट नॉर्मल लेकर के चर्च में गवाही देने आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लड़ाई झगड़े, नशे, मिसअंडरस्टैंडिंग, कलेश निकल जा घरों को छोड़कर यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की बुरी आत्मा में तुझे डांट देता हूं, out in the name of Jesus Christ, out there from their house, from their life, in the mighty name of Jesus Christ। हर व्यक्ति को, हर बिलीवर को मैं ब्लेस कर देता हूं। अपने सर के ऊपर हाथ रखो सब लोग, जस्ट ले योर हैंड अपॉन योर हेड। परमेश्वर की सामर्थ अभी इनको छुए। जितने प्रिय जनों ने अपना हाथ रखा है, खुदावंत कह रहा है ब्लेस हो चुके हैं। आपकी बीमारी चली गई है, आपके काम आज से खुलने जा रहे हैं, रुकावटें टूट गई यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को रिसीव कर चुके हैं। बेबी ब्लेसिंग, मैरिज के लिए अच्छे पार्टनर की ब्लेसिंग, वीजे की ब्लेसिंग, पीआर की ब्लेसिंग, हर एक घर की ब्लेसिंग, जॉब की ब्लेसिंग, बिजनेस की ब्लेसिंग आपके लिए आज और इसी वक्त खुल
खुल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आप फ्री हो गए हैं, आप चंगे हो गए हैं। खुदावंद आपको पूंछ नहीं सर बनाएगा, लाइन में नहीं लगने देगा, लाइन आपसे स्टार्ट होगी। यीशु के नाम में आपकी स्टोरी ग्लोरी में बदल जाएगी। मैं परमेश्वर तेरा दास हम्बल होकर और पूरे अथॉरिटी के साथ इन्हें यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर देता हूं। ये चंगे हो गए हैं। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां से भी ये देख रहे हैं, इटली, बेल्जियम और यूरोप से देख रहे हैं, ब्लेस कर दे खुदावंद। खुदा इनको बरकत दे दे यीशु मसीह के जिंदा नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इनको ब्लेस कर प्रभु। जहां से भी ये देख रहे ब्लेस कर। अरब से देख रहे हैं और पाकिस्तान से मसीही लोग देख रहे, ब्लेस कर दे यीशु मसीह के जीवत नाम में। पंजाब से, हरियाणा से, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां से भी देख रहे हैं, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, चेन्नई, बेंगलोर, हालेलुया, असम से, त्रिपुरा से, वेस्ट बंगाल से, जहां से भी देख रहे हैं प्रभु इन्हें ब्लेस करें। महाराष्ट्र से, पुणे से, मुंबई से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मॉरिशस, जहां से भी देख रहे हैं, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। मैं कह रहा हूं प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस हो जाओ। आपकी बड़ी टेस्टमनीज आए, बड़ी गवाहियां आए। इस मीटिंग की सारी आशीष मैं आपको दे देता हूं। इस प्रार्थना की सारी बरकत आप और आपके बच्चों और आपके घर को दे देता हूं। आपने जो खोया है उसका डबल पाएंगे। आपने जो खोया उसका कई 100 गुना पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका जो नुकसान हुआ उसका बड़ा फल परमेश्वर आपको लौटाएगा। यह भविष्यवाणी के वचन है, आपके लिए हो चुका है। आप हीलिंग पा चुके हैं, बोलो आमीन। आप फाइनेंशियली बढ़ने जा रहे हैं, बोलो आमीन। नौकरी, जॉब, बिजनेस आपके बढ़ेंगे, बोलो आमीन। आपका वीजा PR हो चुकी, बोलो आमीन। आपको बेबी ब्लेसिंग मिल चुकी है, मैरिज के लिए अच्छा पार्टनर मिल चुका, बोलो आमीन। खुदा ने आपके लिए बड़ा काम कर दिया है। आपकी बीमारी हील होगी, आपकी रिपोर्ट बदल चुकी है। आमीन। ऊंचा, बड़ा, लंबा, चौड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कोर्ट केस आपके पक्ष में, जेलों से आप बाहर आएंगे और गवाही के साथ आएंगे। आमीन। ऊंचा, बड़ा, लंबा, चौड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। मिरेकल आपका है। आप चंगे हो गए हैं, ब्लेस हो गए हैं। पैरालाइजर्स, लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे सब परमेश्वर की सामर्थ को पा चुके हैं। प्रभु आज जितने भी लोगों ने लाइव देखा, ये कौन है, किस धर्म से, किस जाति से, प्रभु तो धर्म बदलने नहीं जीवन बदलने आया। जितने लोगों ने आज की लाइव प्रेयर को सुना है, सबको आपने आशीष दे दी है। थैंक यू लॉर्ड। आई गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज। मैंने आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद ने आपको छू लिया है। हर पार्टनर्स, हर व्यूवर्स को खुदावंद ने छू लिया है। जो भेंटे, जो ऑफरिंग ये देते हैं, उसका अजर इनको मिल चुका है। धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए, सबको चंगा करने के लिए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। ऊंचा, बड़ा, लंबा, चौड़ा तो ब्लेसिंग आपकी। जोर से बोले कलीसिया आमीन, आमीन। आपके लिए हो चुका है, बोले थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपके कमेंट्स के ऊपर हाथ रखता हूं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको फलवंत करे, आप कभी शर्मिंदा ना हो। गवाही आपकी है, टेस्टमनी आपकी है, यीशु के सामर्थी और जिंदा नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। संडे को हम मिलेंगे चमकौर साहिब चर्च में। संडे को बिग हीलिंग मीटिंग होगी, अनॉइंटेड हैंकी प्रेयर भी होगी, चंगाई की प्रार्थना होगी, अभिषेक इंपार्ट किया जाएगा। अनॉइंटिंग जो है वो दूसरों के अंदर इंपार्ट की जाएगी। पवित्र आत्मा की फायर प्रेयर होगी। 2026 के लिए हम तैयार होंगे, प्रिपेयर होंगे और अभिषेक पा करके 2026 में काम करेंगे। ये साल हमने फ्री नहीं बैठना, वेले नहीं बैठना। इस साल हमें प्रभु का बहुत सारा काम करना है। हालेलुया। सो आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी गुड न्यूज, खुशखबरियां मैं देने वाला हूं और यीशु के नाम में आपको परमेश्वर ने आज ब्लेस कर दिया है। खुदावंद परमेश्वर ने आपको बरकत दे दी है। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपके घराने, आपके परिवार के साथ हो, सभी देखने वालों के साथ हो और परमेश्वर आज से आपके लिए बड़े काम करने जा रहा है। गुड न्यूज आपको फॉलो करेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो भी बुरा हुआ, जो भी सैड हुआ आपके साथ, वो एक दुर्घटना थी, वो एक लेसन था, एक परीक्षा थी, लेकिन अब से आप उसके बदले में 100 गुना आशीष को रिटर्न पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के जिंदा नाम में। खुदावंद आपको ब्लेस करे और प्रभु आपको बरकत दे। संडे को सबने आना, दूसरों को भी लेकर आना। सभी पास्टर्स, वॉलंटियर्स, एवेंजलिस्ट प्रभु का काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर की प्रेजेंस में लेकर आएं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली।
मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहें, पार्टनर बने, और जिससे कि खुदा का काम हम और भी कर सकें। सुसमाचार का काम, गॉस्पल का काम, परमेश्वर के भवन बनाने का काम, चैरिटी के बहुत सारे काम हम कर सकें। खुदा आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके साथ हो। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो मिलेंगे हम फ्राइडे को, संडे को। परमेश्वर आपके साथ हो। अपनी टेस्टमनी हमें जरूर भेजें। अपनी ऑफरिंग, अपना दान दशमांश भेजने के लिए आप हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि आपकी ऑफरिंग, आपके भेंट जब आप कमिटमेंट के साथ देते हैं तो इससे परमेश्वर की सेवा बढ़ती है। खुदा आपको बहुत बरकत देगा। आपको मेरी बातें हमेशा याद रहेगी कि मैन ऑफ गॉड ने हमें जो बोला था वो सचमुच में ऐसा हुआ है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आप प्रभु के प्रिय हैं, खुदा का काम बढ़ाने वाले, आत्माओं को बचाने वाले, परमेश्वर के राज्य में बीज बोने वाले सबसे इंपॉर्टेंट और खास लोग हैं। हर वो व्यक्ति जो यीशु से प्यार करता है वो खास है। हालेलुया। मैं आपको ब्लेस करता हूं। एक बार फिर परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। और अगर आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग देना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है इस पर कांटेक्ट करें। आप अपनी टेस्टमनी हमें जरूर भेजें, अपनी गवाही हमें जरूर भेजें। सो परमेश्वर आपके साथ हो। मिलेंगे फिर खुदावंत की हुजूरी में। तो जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।